एक गांव में चिंटू नाम का बहुत ही बुद्धिमान और साहसी बच्चा रहता था। हमारा बेटा चिंटू कितना बहादुर और साहसी बच्चा है ना? हाँ, बहादुर तो बहुत है, पर मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। तुम अनावश्यक की चिंता करती हो, उसे कुछ नहीं होगा। क्या तुमने सुना है गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत ही खतरनाक भूत रहता है? हाँ, मैंने भी सुना है। जब से मेरा पड़ोसी मंगलू जंगल गया था लकड़ी काटने, वहां से जब से वो आया है तब से वो अजीब सा पागल जैसा हो गया है। वो कहता है उसने भूत देखा है। अरे तुम क्या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हो? 20 साल पहले जब मैं कुछ जवान था, तब मैं अपने एक दोस्त रामू के साथ जंगल की ओर गया था। तब उस भूत ने मेरे दोस्त रामू को अपना भोजन बना लिया। मैं तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तब से मैं उस जंगल की ओर कभी नहीं गया, ना ही किसी को जाने दिया। तुम भी कभी उधर मत जाना, नहीं तो जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। गांव के पास वाले जंगल में भूत है, मुझे इस बात को चिंटू को बताना चाहिए। राजू, आज बड़ा बोरिंग डे है ना, हमें एडवेंचर के लिए कहीं घूमने जाना चाहिए, है ना? हाँ चिंटू, बोर तो लग रहा है, पर मिंटू भी तो अभी तक नहीं आया। चिंटू, राजू, क्या हुआ मिंटू? अभी हम तुम्हें ही याद कर रहे थे। क्या बात है मिंटू, तुम तो बड़ी ही टेंशन में लग रहे हो। क्या तुमने सुना है गांव के पास वाले जंगल में भूत है? अरे भूत कुछ नहीं होता मिंटू, तुम व्यर्थ ही चिंता करते हो। अरे नहीं चिंटू, मिंटू सच बोल रहा है। मेरी माँ भी कहती थी कि जंगल की ओर कभी मत जाना, उधर भूत है। अच्छा मिंटू, गांव में और कौन कौन कह रहा था कि जंगल में भूत है? अरे गांव में सभी कह रहे हैं चिंटू कि जंगल में भूत है। फिर तो हमें जंगल की ओर अवश्य जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वहाँ सच में भूत है। नहीं चिंटू, हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ चिंटू, वहाँ हमें कभी नहीं जाना चाहिए। मैं तो जंगल की ओर जाऊंगा, अगर तुम्हें चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा फिर। ठीक है, मैं भी चला जाऊंगा फिर। चलो फिर। चिंटू, क्या अब हम यहाँ से वापस चलें? नहीं मिंटू, अभी तो हमें पूरा जंगल घूमना है। मिंटू, तुम बेकार ही डरते हो। देखो मैं नहीं डर रहा, मैं सबसे आगे चलूंगा। चिंटू साहब! अरे राजू, डरो मत, ये हमें कुछ नहीं करेगा। नहीं चिंटू, हमें वापस चले जाना चाहिए। हाँ चिंटू, हमें वापस चले जाना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता यार, तुम दोनों बेकार ही डर रहे हो। चिंटू, मैं जा रहा हूँ, मेरी माँ चिंता करती होगी। देखो मिंटू, अब वो चला गया, चलो अब हम भी आगे चल। ठीक है। चिंटू, अब तो बहुत घना जंगल आ गया, मुझे डर लग रहा है। मिंटू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। चिंटू, कुछ आवाजें आ रही है, मुझे डर लग रहा है। मैं घर जा रहा हूँ चिंटू, सॉरी। ठीक है मिंटू, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो। ठीक है चिंटू, मैं जा रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना। चलो, आगे का सफर अब मुझे अकेले ही तय करना पड़ेगा। वाओ, कितना प्यारा जंगल है, और लोग यहाँ आने से डरते हैं। जहाँ हो वहीं रुक जाओ लड़के, वहां से आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। कौन हो तुम और किधर हो? मेरे सामने आकर बात करो, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। मैंने कहा ना, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, तुम मेरे सामने आओ। मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, अपने सामने पत्थर की ओर देखो। अच्छा, तो जंगल के भूत तुम ही हो जो गांव वालों को डराते हो और उन्हें मारकर खा जाते हो? मैंने किसी गांव वालों को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो इस जंगल का रक्षक हूँ, पर अब इस जंगल की रक्षा करने में असमर्थ हूँ। जंगल की रक्षा? जंगल को नुकसान किससे है? जंगल को नुकसान तुम इंसानों से है। हम इंसानों से? कैसे? क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान और साहसी बच्चे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ बताओ ना। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। इस जंगल के इतने सारे पेड़ कटे हुए कैसे हैं? हाँ, इन पेड़ों को काटा है इंसानों ने अपने मतलब के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए। उन इंसानों को किसी ने रोका नहीं इन पेड़ों को काटने से। इन्होंने भी इन इंसानों को पेड़ों को काटने से रोका
उन्होंने उन इंसानों की जान ले ली। मतलब हमारे गांव के जिन लोगों की हत्या हुई, उनकी हत्या इन इंसानों ने की है। इन इंसानों ने किया अपने मतलब के लिए और कह दिया कि जंगल में भूत है। इन जंगल के पेड़ों के कट जाने से हमें नुकसान है क्या? अगर ये जंगल नहीं होगा, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो तुम्हें शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा, शुद्ध ऑक्सीजन कहाँ से मिलेंगे? अच्छा, और क्या नुकसान होगा हमें? अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो मौसम अनियंत्रित हो जाएगा और तुम्हें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी। अच्छा, तब तो मुझे सभी गांव वालों को जागरूक करना चाहिए और इस जंगल की रक्षा करनी चाहिए। अगर सभी तुम्हारे जैसे समझदार हो जाए तो ही इस पर्यावरण को बचाया जा सकता है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जंगल में कोई भी भूत नहीं है। जंगल में कुछ इंसान वहाँ के पेड़ों को काटने के लिए लोगों को डराया करते थे। चिंटू, हमें उससे क्या परेशानी है? अगर जंगल नहीं होंगे, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो हमें शुद्ध जल कहाँ से मिलेगा, शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगी? मौसम अनियंत्रित होंगे, हमें बहुत सारी बीमारियां घेर लेंगी और हमारी आयु बहुत ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। तब तो हमें इसके लिए कुछ करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका भविष्य, हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, तो हम सबको मिलकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? अगर देश का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं तो पर्यावरण की रक्षा हम सबको मिलकर करनी होगी।